उत्तर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शोधन परियोजनाओं का किया उद्घाटन। नदी को स्वच्छ सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम के प्रयासों की तारीफ की। टिहरी के गंगी गांव में लगा अनोखा मेला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिरकत। बोले, ये मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन के सीएम योगी को चिट्ठी लिखा। महाकुंभ में मुसलमानों का होगा धर्मांतरण। साधुओं के ऐसे बयान चिंता का विषय। और अभिनेत्री अमीषा पटेल का मुरादाबाद की ड्रीम विजन कंपनी से विवाद। समझौते के नाम पर दिया गया 2 लाख रुपए का चेक हुआ बाउंस। आगाज करेंगे रियासत की बड़ी खबर के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जनशोधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मीडिया और हाजरीन से खिताब करते हुए सीएम योगी ने राप्ती नदी को स्वच्छ सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ की। सीएम ने आगे कहा कि हमारी राप्ती नदी निर्मल और सुरक्षित रहे, इसके लिए यहां के नगर निगम ने जो प्रयास किया वह सराहनीय है। इसके लिए यहां की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। ये प्रकृति और जीवन को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम है। महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है। हम सब आभारी है कि पीएम मोदी के प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन देश में लागू हुआ। हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहां की पूरी टीम, यहां के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन है, इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है। इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज। टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को और भी आगे बढ़ाने का काम करता है। आज हर क्षेत्र में विकास हमारी प्राथमिकता है। अभी हमने शीतकालीन यात्रा शुरू की, इसके भी बहुत अच्छे नतायज मिले। हमारे इलाके में 35,000 से ज्यादा यात्री आ चुके और आने वाले समय में हम विकास के साथ साथ बागवानी, होम स्टे, पर्यटन, कृषि के क्षेत्र में भी लगातार काम करेंगे। विधायक जी हमेशा कंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, और चूंकि माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम, साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने। और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीजें आई, आज विधायक जी उन्हीं सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार भी उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है, और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। अभी हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। 35,000 से ज्यादा यात्री हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। ये क्षेत्र भी आने वाले समय में विकास के साथ साथ होम स्टे है, पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे आए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने महाकुंभ मेले में साधु संतों द्वारा दिए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। जमात के अध्यक्ष
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। पत्र में मौलाना ने लिखा है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां वहां पर चल रही है। आपकी क़यादत वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वह धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा और इससे देश और प्रदेश भर में तनाव फैलने के इम्कानात है। इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर गदर फिल्म से हिट हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले कार्यक्रम में एडवांस लेने के बाद कार्यक्रम में ना पहुंचने पर अभिनेत्री अमीषा पटेल पर मुरादाबाद कोर्ट ने बीडब्ल्यूडी के आदेश जारी किए। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल ने वादी से समझौता कर 8 लाख के चेक और बाकी रकम नकद देने को कहा। वादी पवन वर्मा द्वारा जब अभिनेत्री अमीषा पटेल का चेक बैंक में लगाया गया तो बैलेंस न होने के चलते चेक बाउंस हो गया। अब वादी द्वारा अभिनेत्री अमीषा पटेल पर दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है। इस मुकदमे में मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। ड्रीम विजन कंपनी के स्वामी पवन वर्मा ने बताया कि अभिनेत्री हर बार उन्हें गुमराह कर रही है। अब चेक देकर समझौते के नाम पर गुमराह किया गया। वहीं पवन वर्मा के अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि अभिनेत्री के खिलाफ सेक्शन 138 का नोटिस भेजा जा रहा है। कोर्ट द्वारा जो भी आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। और ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, ये अमीषा पटेल के द्वारा दिए गए चेक के संबंध में है, जो कि बाउंस हो गया है। मेरे क्लाइंट पवन वर्मा के द्वारा एक कंप्लेंट केस अमीषा पटेल के अगेंस्ट फाइल किया गया था, जिसमें लोअर कोर्ट के द्वारा इनको 406, 120B, 506 आईपीसी में समन किया गया था। आफ्टर समनिंग मुकदमा चलता रहा। इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की, जो इनको ग्रांट हो गई। उसमें आज तक इन्होंने अपनी श्योरिटीज फाइल नहीं की। उसके बाद अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से इन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात की। लास्ट वीक हमने एक कंप्रोमाइज़ इनका जो था तैयार कराया, उस पर सिग्नेचर कराए। उसी के एवज में ये हमें एक चेक दिए गए 8 लाख रुपए के। ये चेक हमने लगाया 2 लाख रुपए का अपने अकाउंट में पवन वर्मा ने, जो कि लगाते ही बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हुआ है, इसके अगेंस्ट इनको एक नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू काउंसिल। ओल्ड सीतापुर में नो एंट्री के वक्त भी बड़े बड़े वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे इस इलाके में जाम की समस्या आमतौर पर बनी रहती है। वहीं जब एक एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही तो एम्बुलेंस से एक मरीज की हालत बेहद ख़राब उसमें थी। इलाज के लिए मरीज अस्पताल उसे भेजा जा रहा था। मरीज के लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा था। इस जाम में फंसी एम्बुलेंस को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने शहर के प्रमुख मार्ग पर नो एंट्री के समय बड़े वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर संज्ञान ले ताकि आम लोगों को जाम से निजात मिले और इस तरह से एम्बुलेंस वक्त पर मरीजों को अस्पताल पहुंचा सके। वहीं झांसी नगर निगम के द्वारा झांसी के बस स्टैंड के सामने फुटपाथ पर एक दीवार के निर्माण का काम शुरू किया गया। आपको बताते चलें, एक विवादित मामला है। बस स्टैंड के सामने सेना की जमीन है, जो कि एक जनप्रतिनिधि के नाम पर लीज पर है। गरोठा के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास उर्फ डमडम महाराज ने इस जमीन के ऊपर दुकानों का निर्माण करा दिया। इसके बाद ये दुकान भारी भरकम किराए के ऊपर लोगों को दी गई।
इसके पहले लोग अपनी दुकान खोल पाए, नगर निगम ने फुटपाथ पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि इन दुकानदारों ने भारी भरकम किराए पर ये दुकान ली थी। वहीं जनप्रतिनिधि और पूर्व विधायक दमदम महाराज ने नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की और मामले को निपटाने का प्रयास किया। ये मैंने दुकान किराए पर ली है। ये नगर निगम यहाँ पर दीवार बना रहा है, इससे आपका क्या नुकसान है? इसका हमारा नुकसान ये है कि दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कुछ सामान कुछ नहीं बिकेगा। इन दुकानों के मालिक कौन है? दमदम महाराज हैं जो नेताजी थे। पूरा क्या मामला है? पूरा मामला क्या? पूरा मामला तो समझ में नहीं आया। वो नगर निगम वाले दुकानें बनाने, वो दीवार उठाने लगे, फिर रात में जो बात हुई हो, सुबह काम बंद हो गया। दमदम महाराज ने रोका इस काम को? हाँ, दमदम महाराज आए थे, बात चलती रही उनकी, जो भी हुआ हो। उन्होंने कागज भी दिखाया कि मेरा इस पर स्टे है। तो फिर स्टे के बाद उन अधिकारियों ने देखा, जो भी मामला हुआ हो वो मालूम नहीं है। झांसी एक ऐसा मामला निकल कर आया है जिसको सुनकर हर आदमी ताज्जुब कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कैंटोनमेंट एरिया में दुकानें बनाई गई हैं, नगर निगम कह रहा है हमारी संपत्ति है। उसके बाद इन दुकानों को एक जनप्रतिनिधि द्वारा, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, ऐसा आरोप लोगों का कहना है कि उनकी ये दुकानें हैं, उन्होंने ये दुकानें लोगों को दे दी हैं। अब नगर निगम यहाँ पर दीवार बना रहा है। कल बीती रात्रि नगर निगम ने अपना यहाँ काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक उस काम को बंद कर दिया गया। क्या कारण ऐसा है जिसमें नगर निगम बैकफुट पे आया है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को दुकानें दी गई हैं उनसे तो पैसे की वसूली कर ली गई है, जबकि नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में ही पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया था कि दुकानों के जो बनी हुई हैं इसके ये अवैध है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद नगर निगम चेता, लेकिन नगर निगम ने रात को कार्य शुरू किया, यहाँ दीवार बनाने का काम किया। उसके बाद भी नगर निगम द्वारा अचानक बैकफुट पर आकर काम बंद कर दिया है। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं जनप्रतिनिधि के दबाव में आके काम बंद किया है? यहाँ कहीं या कोई गोलमाल हो गया है इसको, जिसको लेकर झांसी जनपद के अंदर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि आखिर झांसी के वेस्टर्न एरिया बस स्टैंड के बाद ये दुकानें स्थापित क्यों हुई? ये कैंटोनमेंट की दुकानें हैं, कैंटोनमेंट की भूमि पर बनी हुई है, और जिसको देखने के लिए लोगों ने यहाँ काफ़ी दुकानें बुक करी। लगभग 3 दर्जन के आसपास दुकानें बनी हैं, जिनको भारी कीमतों पर लोगों को दिया गया है। अगर ये दुकानों के सामने बाउंड्री वाल नगर निगम बनाता है तो लोगों की रोजी रोटी भी चली जाएगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा क्या नगर निगम बैकफुट पे रहता है या फिर अपने फुटपाथ के ऊपर बना इस दीवार का निर्माण करता है। कैमरा पर्सन कलाम कुरैशी के साथ सुल्तान। झांसी थाना प्रेमनगर में रहने वाले एक परिवार ने इल्जाम ये लगाया है कि पुलिस ने जबरन उसके बेटे की शादी किसी लड़के से करवाने की कोशिश की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़के का लड़के से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, इसके बावजूद भी पुलिस से दबाव बना रही है। वहीं पीड़ितों ने कहा है कि आरोपी पक्ष पैसे की मांग कर रहा और कह रहा है कि अगर शादी नहीं की तो बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे में फंसाकर लड़के को जेल भिजवाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। आज इसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। मामला ये है कि हमारे लड़के को पुलिस उठा के ले गई है 29 तारीख में। कहाँ की पुलिस ले गई है? चौकी की पुलिस थाना चौकी 9 नंबर की पुलिस उठा के ले गई है, और उसके दीक्षा वर्मा से कोई संबंध नहीं थे, और वो जबरदस्ती दरोगा जी आए जितेंद्र कुमार, उठा के ले गए। उसके साथ में पुलिस वाला था, उसके घर पे ले जाके उससे संबंध बनवाए। उन्हें FIR से संबंध बनाने और नकदी करवाने के बाद उन्हें अपनी मतलब जब वहाँ पर ले गए थाने में, लेगा थाने मारपीट की लड़की मार के करने को जबरन शादी करने के लिए लिखवा दिया उन्होंने। क्या ये लड़का पढ़ता था हमारा साथ में, तो बताते थे एक दूसरे को, पढ़ते पढ़ते जबरदस्ती मतलब शादी करने के लिए हो गए। इनके घर वाले पूरे तैयार हैं कि शादी करो, हम लोग चाहते नहीं है कि शादी करें। वहीं पुलिस अधीक्षक जालौन ने पुलिस लाइन उरई में परेड की सलामी वहां पर ली गई। इसके बाद पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया गया और पुलिस कर्मचारी गणों को कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नगर स्थित प्रेसिडेंट पार्क में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। बताते चले शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अमित महाजन के द्वारा किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पलिया विधायक रोमी साहनी, भाजपा जिला प्रभारी वासुदेव मोटिया सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक रोमी साहनी की मौजूदगी में
पलिया उप जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही उनके बेहतर कार्य के लिए बधाई भी दी। वहीं लक्ष्मी देवी गुप्ता ने इस मौके पर नगरवासियों का आभार जताया। बलरामपुर विकासखंड गेरास बुजुर्ग अंतर्गत ग्राम पंचायत इटई रामपुर के पूर्व प्रधान फखरुद्दीन खां की क़यादत में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के निर्णायक मुकाबले में CSKCC महुजा ने मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह ने लगभग 2.5 लाख और 1.25 लाख रुपए नकद ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का सम्मान किया। जो अगला टूर्नामेंट प्रीमियम नाइट टूर्नामेंट पानी रामपुर रखा गया है, जो पहले से भी नैनो कार और बाइक बंद हो गया था। आगे 10 लाख का और 5 लाख का इनाम रखा गया है। उसमें हम चाहेंगे जो खिलाड़ी यहाँ खेले हैं सभी लोग उसमें भी शामिल हों और अच्छे खेल का वो हो। अगले बार तो हम लोग रिप्ले वगैरह का डिमांड कर रहे हैं कि रिप्ले में हो, थर्ड एम्पायर का डिसीजन भी है और इसलिए 4 कैमरा लगाया जाएगा और 4 स्क्रीन में होगा, जिससे रिप्ले का भी व्यवस्था होगा और नाइट का है टूर्नामेंट, इसलिए लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी। और हमें उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे दुर्भाग्य डॉक्टर साहब और सभी साथियों का, प्रधानों का, सभी समाज सेवा करने वालों का सहयोग रहा तो अगर अगला प्रधान। सहारनपुर के गागलहेडी कस्बे में बदमाश ने घर में घुसकर एक शख्स को गोली मार दी और बदमाश मौके से फरार हो गया। ये मामला गागलहेडी थाने के पुरानी मंडी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें सुरेश राणा रहते थे। जानकारी के मुताबिक मृतक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये उन करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि 2 लड़के 2 युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि इनका ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में। तो वहीं खबर अमरोहा से है, जहां गजरोला थाना क्षेत्र के गांव तिगरे निवासी किसान 3 दिन से लापता है। इसकी वजह से परिवार के लोग काफी परेशान हैं। परिवार के लोगों ने थाने में अब तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवार के लोगों ने थाने में हंगामा किया तो पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तिगरी गंगा धाम में नन्हे का परिवार रहता है। नन्हे खेती किसानी करके अपने परिवार को पालता है। 31 दिसंबर से घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की। गुस्से में आए ग्रामीणों ने परिवार के जो लोग थे गजरोला थाने में जमकर उन्होंने हंगामा किया। इसके बाद थाने के क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र बालियान ने परिवार के लोगों को बमुश्किल समझाया और आश्वासन दिया कि मामले में जांच पड़ताल कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर परिवार के लोग शांत हुए। अच्छा, थाने आए हो, क्या मामला है? थाने में सर आए हैं हम, तो ये पुलिस वाले रिपोर्ट करने आए थे रात हम, तो इन्होंने तो हमें डांट रहे हैं उल्टा है। नो जी नो, तुम्हारे पापा कोई बालक कोई है, ऐसा कौन लुआ का ले जाएगा? कौन लेके गया था? नेबराम। कौन है नेबराम? हमारे ताऊ है। 31 तारीख की सुबह को 7 बजे। तब से घर पे नहीं आए तुम्हारे? तब से 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, अभी तक नहीं आए। 3 दिन से लापता है? हाँ, 3 दिन 3 रात हो गई यार। फिर तुम आज सुबह थाने आए हो, अब दोपहर में? हाँ, अब दोपहर में हम पूछने आए थे। जी सर पुलिस ऐसा कर रही है, तो ये नहीं सुनने हमारी। वही खबर गजरोला के मोहल्ला लक्ष्मी नगर की है, जहां घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित बाइक स्वामी ने पुलिस को तहरीर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी दी है और बाइक को जल्द बरामद करने की गुहार लगाई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की तहकीकात कर रही है। मुरादाबाद में थाना मैनाठेर क्षेत्र में गो तस्करी करने जा रहे गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में तस्करों के पैर पर गोली लगी है
और दोनों बदमाश घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद के शुकाबाद में एक विवादित भूमि पर कुछ दबंगों ने न केवल अवैध रूप से कब्जा किया, साथ ही बाउंड्री वॉल कराकर उस पर गेट भी लगवा दिया। इसके बाद बाहर लिखवा दिया भाजपा मंडल प्रभारी। वहीं मुस्लिम समाज की महिला और पुरुषों ने अब बाउंड्री वॉल को गिरा दिया है। हंगामा होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आज पीड़ित परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं और मौके पर आ गए। उन्होंने बाउंड्री वॉल के गेट को उखाड़ने के साथ ही दीवार को गिरा दिया। हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि निर्माण करने वाले और तोड़ने वाले दोनों पक्षों से बातचीत जारी है, जानकारी भी ली जा रही है। पीड़ित परिवार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कि हमारी जगह जमीन सब वर्मा ने लिया, कोई वो नहीं करा, सब बेमानी गेट और पीटे सब लगवा लिया द्वाल उसने। तो आपने शिकायत नहीं की? और 8-9 महीने से हमें खाली करके फेंक दिया है। 10 लाख में उसने खाली करवा दिया पूरा। 10 लाख रुपए दिया। और पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच तस्वीरें दिखाते हैं आपको झांसी की, जहां पर शीतलहर और गलाने वाली ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दी है, जिससे कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों राहगीरों को सर्दी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां घने कोहरे ने उनके वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, तो वहीं बाइक से चलने वाले लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा रात के समय अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन सुबह के समय अलाव की व्यवस्था न होने पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी।